मदर को अच्छा लाइफ दे पाएंगे। तो फिर उससे पूछोगे अच्छा उससे क्या होगा, तो बोलेगे हमको सेटिस्फाइड फील होगा, हमको हैप्पीनेस फील होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस आता है। अब तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ सकता है कि भाई हैप्पीनेस तो बस एक हार्मोन है। हैप्पीनेस का बात हो गया, लव का बात हो गया, लव इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड अगर तुम बायोलॉजी पर आओगा। तो ये सब तो भाई एक ऑर्गन्स का खेल है कुछ। तो क्यों एक बस ऑर्गन के लिए, कुछ हार्मोन के लिए हम लोग कितना मैड हो। यावानर्था उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं यावन अर्थ उदपाने। उदपाने मतलब होता है एक वेल, एक कुआं। और यावन अर्थ जो पर्पस एक उदपाने सर्व कर सकता है, जो पर्पस एक वेल सर्व कर सकता है, सर्वतः संप्लुतोदके वही पर्पस एक बड़ा सा वाटर बॉडी भी सर्व कर सकता है। तावन सर्वेषु वेदेषु वैसे ही जो पर्पस वेदा सर्व करता है, ब्राह्मणस्य विजानतः जो इंसान लॉर्ड श्री कृष्णा को जानता है वो भी वो पर्पस सर्व कर सकता है। All the purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. तो वेदास का पूरा पर्पस है कि लॉर्ड श्री कृष्णा के बारे में रियलाइज़ करना, हम लोग का इटर्नल होम के बारे में रियलाइज़ करवाना। ये वेदास का ओवरऑल नटसेल पर्पस है। और जो लॉर्ड श्री कृष्णा को ऑलरेडी जानता है वो इस पर्पस को भी ऑलरेडी जानता है, पर्पस ऑफ गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में जाएंगे हम लोग। तो श्रीला प्रभुपाद सेल्फ रियलाइजेशन का फाइनली डेफिनेशन देते हैं। पहले बहुत बार सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बात कर रहा था, अब फाइनली डेफिनेशन देते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग कृष्णा एंड वंस रिलेशनशिप विथ हिम। हम लोग को ये भी रियलाइज़ करना है कि द लिविंग एंटिटीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीवेर जीवेर आसुल स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा के इटर्नल सर्वेंट हैं। और ये सब जो रिलेशनशिप बता रहे हैं हम, वो सब हम लोग को रियलाइज़ करना है। इसी को बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। और यहाँ पे तुम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि पार्ट एंड पार्सल मतलब, जैसे कि हम स्टार्टिंग में भगवद गीता पढ़ रहे थे, तो ये पार्ट एंड पार्सल चीज़ को समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुआ था। तो अगर तुम भी ऐसा डिफ़िकल्टी फेस करते हो तो उस केस के लिए हम बोलेंगे तुमको कि बस नॉर्मली उतना मेंटल स्पेकुलेशन मत करो और सिंपली डिवोशनल सर्विस करो। जैसे कि हम इस चीज़ को पहले आगे पिछले वाले वीडियोस में भी बहुत बार बताए हुए हैं कि जो भी हम लोग का डाउट्स रहता है वो सिंपली डिवोशनल सर्विस करने से वो सब डाउट्स क्लियर हो जाता है लॉर्ड श्री कृष्णा के मर्सी से। तो ये चीज़ के ऊपर तुमको ज़्यादा मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना है कि पार्ट एंड पार्सल कैसे हैं हम लोग। बस ये याद रखना है इटर्नल फ्रैगमेंटल पार्ट एंड पार्सल है हम लोग, एंड दैट्स इट। इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और बस डिवोशनल सर्विस करना है विद अ कूल हेडेड माइंड। अब देखो, अब हम लोग चैंटिंग का सिग्निफिकेंस समझते हैं। तो उसके पहले हम लोग समझेंगे कि हम लोग का हाईएस्ट परफेक्शन क्या है। हाईएस्ट परफेक्शन इन द सेंस हम लोग को जो ये ह्यूमन बॉडी मिलता है, आसपास में हम लोग देखते हैं सबके पास ह्यूमन बॉडी है तो हम लोग उतना केयर नहीं करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है हम लोग का वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। पद्म पुराण हम लोग को बताता है कि एक लिविंग एंटिटी को कितना बार लाइफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से टाइप का एनिमल बनना पड़ता है, उसके बाद फाइनली जाके हम लोग का ये ह्यूमन का बॉडी मिलता है। तो पद्म पुराण यहाँ पे मेंशन करता है कि 900 टाइप्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, टाइप्स का बात कर रहे हैं। एक लिविंग एंटिटी को पहले 900 टाइप्स का एक्वाटिक एनिमल बनना पड़ता है। 900,000 टाइप्स, 900,000 टाइप्स, 900 पहले बोल रहे थे, 900,000 टाइप्स का एक्वाटिक एनिमल बनना पड़ता है। मतलब अभी ये साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ना कि एक्चुअल में
कितना aquatic एनिमल है हम लोग को पता ही नहीं है। एक्चुअल में 900,000 टाइप्स का aquatic एनिमल है। हम लोग तो बस 1 2 3 4 जानते होंगे, शार्क, वेल, स्टारफिश। तो एक लिविंग एंटिटी को पहले 900,000 टाइप्स का aquatic एनिमल बनना पड़ता है, फिर उसके बाद 2 मिलियन टाइप्स का ट्रीज बनना पड़ता है, अराउंड स्लाइटली लेस स्लाइटली मोर 2 मिलियन टाइप्स का ट्रीज बनना पड़ता है। फिर उसके बाद 1.1 मिलियन टाइप्स का इंसेक्ट्स बनना पड़ता है। फिर उसके बाद 1 मिलियन टाइप्स का बर्ड्स बनना पड़ता है। फिर उसके बाद 3 मिलियन टाइप्स का एनिमल्स बनना पड़ता है। फिर उसके बाद जाके हियर वी आर। तो इस ह्यूमन बॉडी का हाईएस्ट परफेक्शन क्या हो गया? अब यहाँ पे ये जो हम तुमको बताए हैं, इतना कुछ से हम लोग को गुजरना पड़ता है, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ऐसा डिफ़िकल्टी हम लोग को झेलना पड़ता है। तो सिंपल सा आंसर है इसका कि अगर तुम लोअर नर्सरी का कोई भी एक बच्चा को क्लास 10 में सीधे डाल दोगे तो क्या वो पढ़ पाएगा? ओबियसली नहीं। वैसे एक लिविंग एंटिटी को डायरेक्ट ह्यूमन का ब्रेन मिल जाएगा। अभी हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं लस्ट को कंट्रोल करने में, अलग अलग अपना सेंसेस को कंट्रोल में रखने के लिए। अब डायरेक्ट एक लिविंग एंटिटी को लोअर नर्सरी से सीधा क्लास 9 मिल जाएगा तो क्या वो कंट्रोल कर पाएगा सही से? ये मेरे को एक रीज़न लगता है, और इसका कोई एक मेरे को नहीं पता कि इसका कोई एक ऑथोरिटी द्वारा ऐसा मेंशन्ड है क्यों ऐसा होता है, लेकिन ये हमको लगता है। और दूसरा एक रीज़न हमको ऐसा लगता है कि एक ह्यूमन ही नहीं है जो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकता है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट प्लेस में यहाँ पे आए थे सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। तो ह्यूमन ही नहीं है जो कि बहुत बेस्ट तरीक़ा से सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है। और भी बहुत सारा एनिमल्स है, जैसे भालू हो गया, ह्यूमन से ज़्यादा देर तक सोता है, हाइबरनेशन। तो ऐसा हो सकता है कि कोई लिविंग एंटिटी को कोई एक टाइप का एनिमल बॉडी पसंद आ जाए, तो वो हमेशा वैसे ही रहेगा। ये मेरे को ऐसा मतलब दिमाग में रहता ही है। लेकिन मेन चीज़ मेरे को ये लगता है कि जैसे कि लोअर नर्सरी और क्लास 10 का बताएं कि डायरेक्टली अगर ये मेजर रीज़न है वैसे, कि अगर डायरेक्टली हम लोग को सीधा ह्यूमन का बॉडी मिल जाए तो हम लोग सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो डैट बीइंग सेड, जैसे कि हम बात बोल रहे थे कि हम लोग का हाईएस्ट परफेक्शन क्या हो गया, हम लोग की बॉडी का हाईएस्ट परफेक्शन क्या हो गया। तुम नॉर्मली इस वर्ल्ड में देखोगे, मटेरियल वर्ल्ड में, कि कोई ना कोई कुछ काम करते रहता है, और उस काम का एंड रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान काम कर रहा होता है हैप्पीनेस के लिए। जैसे कि मान लो कोई एक बंदा बिजनेस कर रहा है, उससे पूछोगे क्यों कर रहे हो, बोलेगा मनी के लिए कर रहे हैं। फिर पूछोगे कि क्यों मनी कमा के क्या होगा, तो बोलेगा मदर खुश होगी, मदर को अच्छा लाइफ दे पाएंगे। तो फिर उससे पूछोगे अच्छा उससे क्या होगा, तो बोलेगे हमको सेटिस्फाइड फील होगा, हमको हैप्पीनेस फील होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस आता है। अब तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ सकता है कि भाई हैप्पीनेस तो बस एक हार्मोन है। हैप्पीनेस का बात हो गया, लव का बात हो गया, लव इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर तुम बायोलॉजी पढ़ा होगा तो ये सब तो भाई एक ऑर्गन्स का खेल है कुछ। तो क्यों एक बस ऑर्गन के लिए, कुछ हार्मोन के लिए हम लोग कितना मैड हो? तो देखो, ये समझने वाला चीज़ है। श्रीमद् भागवतम पढ़ के हम लोग को पता चलता है कि लॉर्ड का 2 एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी और मटेरियल एनर्जी। मटेरियल एनर्जी में हम लोग यहाँ पे है, और एक स्पिरिचुअल एनर्जी है योग माया। वो रियल है, ये फेक है। वो रियल है, ये ड्रीम है। अब इसका एक्सप्लेनेशन में उतना डीप नहीं जाएंगे हम, बस ऊपर ऊपर से समझा रहे हैं कि वो रियल है, ये फेक है, ये ड्रीम है। तो वहाँ पे जो सब होता है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। तो जैसे कि इसको हम लोग डे टू डे इंसान नहीं समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसा रिफ्लेक्शन है भाई, ऐसा हम लोग डे टू डे इंसान नहीं समझ सकते। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये एग्जांपल हम खुद से बनाए हैं कि मान लो कोई एक इंसान फ़ोन में जैसे गेम खेलता है, तो गेम में तुम देखोगे कि बंदे को कोई एक कैरेक्टर होता है गेम में, उसको गोली लगता है या उसको चोट लगता है तो उसका हेल्थ कम हो जाता है। कोई भी बहुत सारा गेम में हम लोग ऐसा देखते हैं कि चोट लगने से हेल्थ कम हो जाता है गेम में।
और यह मर जाता है कैरेक्टर गेम का। तो ये जो चीज़ है वो कहाँ से आता है? रियल वर्ल्ड से आता है ऑफ कोर्स। रियल वर्ल्ड में भी चोट लगने से, गोली लगने से आदमी का डेथ हो जाता है। एंड सेम थिंग इन द गेम। तो जो डेवलपर रहता है गेम का, वो आउटर वर्ल्ड से देख के गेम में कोडिंग करता है वैसा। सिमिलरली लॉर्ड श्री कृष्णा जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो एक्चुअल वर्ल्ड में होता है, उसका कोडिंग यहाँ पे करते हैं। तो ये जो हैप्पीनेस हो गया, इट इज़ नॉट जस्ट अ हार्मोन। जो लव हो गया, इट इज़ नॉट जस्ट अ हार्मोन, वो एक रिफ्लेक्शन है हम लोग को बताने के लिए वहाँ पे क्या होता है। अब तुम भाई बोलोगे कि क्या वहाँ पे मिजरी नहीं है, क्या वहाँ पे लैमेंटेशन नहीं है? इस वर्ल्ड जैसा मिजरी, इस वर्ल्ड जैसा लैमेंटेशन नहीं है। वहाँ पे भी है, लेकिन ट्रांसडेंटल है, उस पर हम उतना डीप नहीं जा रहे हैं। मतलब इस वर्ल्ड जैसा स्ट्रेस नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, वहाँ पे सब कुछ ट्रांसडेंटल है। मान लो कृष्णा हैज गॉन फार अवे एंड वी आर क्राइंग, अरे कृष्णा दूर चल गया, कृष्णा आज ही हमको बुलाने नहीं आया खेलने। तो दैट इज ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस, ट्रांसडेंटल मिजरी। तो हम बात कर रहे थे कि हम लोग का हाईएस्ट पोजीशन क्या हुआ। दैट इज टू डू डिवोशनल सर्विस एंड गो बैक होम, बैक टू गॉड। ये हम लोग का हाईएस्ट पोजीशन हो गया। अब हम लोग इसमें पूछेंगे कि इस डिवोशनल सर्विस में सबसे हाईएस्ट पोजीशन कौन सा है। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं चैंटिंग। चैंटिंग ही इस एज में सबसे बेस्ट है। मतलब आजकल ऐसा बहुत सारा फेमस हो रहा था ना, महाकुंभ, तो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन सबसे बेस्ट है चैंटिंग। चैंटिंग, श्रीमद् भागवतम बोलता है कि जितना भी तुम ऑस्टेरिटी कर लो, जितना भी तुम पेनेंस कर लो, जितना भी तुम महाकुंभ नहा लो, वो सब होता है एट द एंड ऑफ द डे हम लोग के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आए, हम लोग के अंदर डिवोशनल सर्विस आए, डिवोशनल सर्विस करके हम लोग वापस घर जा सके। वो एट द एंड ऑफ द डे उसका ये होता है, जैसे होता है ना, ये करो फिर डिवोशनल सर्विस आएगा, फिर डिवोशनल सर्विस करके बैक होम। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर तुमको महाकुंभ नहा के अगर तुम्हारे अंदर डिवोशनल सर्विस ही नहीं आए तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। ये हम ऐसा नहीं बोलते, ये श्रीमद् भागवतम बोलता है और हम इससे एग्री करते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, एक श्रीमद् भागवतम से एक वर्स को कोट करते हैं और बोलते हैं कि कोई एक पर्सन इवन बॉर्न इन अ लो फैमिली लाइक दैट ऑफ चंडाला, डॉग ईटर, अगर चैंटिंग करता है देन ही इज इन द हाईएस्ट पोजीशन। एक बार चैतन्य महाप्रभु से एक स्कॉलर का नाम हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक स्कॉलर पूछा था कि आप ऐसा वेदास का फिलॉसफी पढ़ते नहीं हो, आप क्यों चैंटिंग करते हो? वेदास का फिलॉसफी आपको पढ़ना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले थे कि मेरे गुरु महाराज हमको बहुत ज़्यादा एक फूल समझे थे, बेवकूफ़ समझे थे, और इसलिए हमको बोले कि तुमसे कुछ होगा नहीं, तुम भाई चैंटिंग करो। और वही श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में देखा जाए तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बचपन में अच्छा मार्क्स लाए होंगे कुछ, तो हम लोग को ऐसा लगता है हम लोग इंटेलिजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग फुलिश हैं। और हम लोग के लिए इस एज में सबसे ज़्यादा बेस्ट थिंग है वो है चैंटिंग। तो हम इतना सारा एग्जाम्पल दिए तुमको, ह्यूमन लाइफ के बारे में बताए, हैप्पीनेस के लिए बारे में बताएं, वो तुमको चैंटिंग का सिग्निफिकेंस बताने के लिए बताएं। तो दैट बीइंग सेड, यहाँ पे रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। यावनर्था उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः।